पश्चिम बंगाल की जनता ने किन दो महान नेताओं को चुना है, इन दो नेताओं को बहुत ध्यान से समझने और इनकी पॉलिटिक्स के हिसाब से पश्चिम बंगाल के भविष्य को समझा जा सकता है। एक हैं मोदी जी और अमित शाह जी के खास शुभेंदु अधिकारी, जो नंदीग्राम और भवानीपुर से जीतने के बाद नंदीग्राम के लिए सीधा मैसेज देते हैं और बता देते हैं कि दरअसल मोदी जी पश्चिम बंगाल में किसका साथ और किसका विकास करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि नंदीग्राम में बस और बस मैं हिंदुओं का विकास करूंगा और ध्यान रखूंगा कि मुसलमानों तक किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट ना हो पाए। नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। इसे कहते हैं थिथरई, बेशर्मी वाली पॉलिटिक्स, जो असम में टॉप पर है। हेमंत विश्व शर्मा उसके पहले चेहरे हैं और अब उनसे टक्कर लेने के लिए पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी मैदान में उतर चुके हैं। सीधे सीधे बदला, नफरत, हिंदू 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 और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ हुमायूं कबीर, जी हां, हुमायूं कबीर, जो दो विधानसभा से लड़े और दोनों विधानसभा पर जीत गए हैं। ध्यान रखे, ये वही हुमायूं कबीर हैं जो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे और स्टिंग ऑपरेशन को सही बताया था, लेकिन तब भी पश्चिम बंगाल के मुसलमान और उनके मतदाताओं ने सोचा कि अरे 1,000 करोड़ लिया है इन्होंने बीजेपी से मुसलमानों को टीएमसी से बाहर करने के लिए, तो हम तो ऐसे नेता को जरूरी चुनेंगे। नाउदा और रेजी नगर से 58,000, 27,000 के अंतर से जीतने वाले हुमायूं कबीर दरअसल पश्चिम बंगाल को किस तरह से ध्रुवीकृत करने, यानी मुसलमानों को खींचने, बाबरी मस्जिद बनाने और उसके लिए मोदी जी और अमित शाह जी की बीजेपी से पैसा लेने के लिए कुख्यात रहे। कॉमन सेंस ये कहता है कि इतना बड़ा एक्सपोजर होने के बाद तो मुसलमानों को इन्हें बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए था, इनको हार जाना चाहिए था। लेकिन यही तो खेला है, क्योंकि शायद 1,000 करोड़ रुपए जो इन्हें दिए गए थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उससे इनकी जीत भी तो पक्की करनी थी। और सिस्टम ने चुन चुन के जो चुना है, जो जीता है, वह क्लासिक है।